Jai Hind students, I am your physics teacher Abdul Qadir and welcome to the online classes और now आज का टॉपिक हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें क्या होगा, ग्राफ हमें बनाना है जिसमें एक एक्सिस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी और एक एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो द ग्राफ इन विच वन एक्सिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड अदर axis represents time, then this type of graph is known as the position time graph. Okay, now first case लेके चलते हैं भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का। पहला केस आता है when the object is at rest, when object is at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ किस टाइप का होगा। अब देखो, जैसे कि हमने बोला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट मींस दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन बदलेगा नहीं। अगर मान लो ये ग्राफ मेरे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम और इस एक्सिस के अलोंग हम कंसिडर कर रहे हैं पोजीशन को, तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट में है तो अपनी पोजीशन बदलेगा ही नहीं। मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ है एक्स नोट पोजीशन के ऊपर, तो क्या टाइम के साथ वो बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में है। तो क्या होगा, टाइम तो चेंज होगा बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज एंड द ग्राफ इज लाइक दैट, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो हमें ग्राफ कैसा मिल जाएगा? द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ है वो चल पड़ेगा। तो ये हमारे पास था भाई पहला केस पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद बनता है सेकंड केस। सेकंड केस हमारे पास आता है भाई व्हेन द पोजीशन फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड केस लेके चलते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे देते हैं, यानी कि जितना टाइम चेंज होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, जितना ही पोजीशन भी बदलेगी। तो ये हमने ले लिया एक पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे ले लिया हमने टाइम इस जगह पे और इस जगह पे हमने कह दिया पोजीशन। ठीक है, इन दिस पोजीशन टाइम ग्राफ मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस एक्स नॉट, और ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर, टाइम तो ओरिजिन है जीरो है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये। अब टाइम चलेगा तो इसके साथ साथ ये भी डिस्प्लेसमेंट भी, उसकी पोजीशन भी बदलती रहेगी। तो क्या होगा, ग्राफ एक इस तरीके का हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां से भी हमें क्या पता चला कि ग्राफ है तो क्या स्ट्रेट लाइन ही हुआ, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से पास हो रहा है? अबाउ द ओरिजिन, और मे बी इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर मान लो कि एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या बॉडी की पोजीशन ओरिजिन है तो ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, डजेंट मैटर। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है? इंक्लाइंड का मतलब है कि इट मेक सम एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एक्यूट एंगल जरूर बनेगा, लाइक दैट। लेट दिस डैश लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, और यहां से हमने कोई टाइम कंसिडर किया एट द टाइम t1, ये हो गया। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट हियर, यहां पर है इस जगह के ऊपर। एट द टाइम t2 द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये टाइम t2 हमने कंसिडर कर लिया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने यहां कंसिडर कर ली। एट द टाइम t1 द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस x1, एट द टाइम t2 द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस x2। ठीक है, ये एंगल यहां थीटा का बन रहा है अभी, राइट। इसी के पैरेलल में एक लाइन में यहां भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, पॉइंट को नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B और इस पॉइंट को नाम दे दिया C। अब देखो, जितना ये BC है उतना ही डिस्टेंस यहां से और यहां तक का होगा। अब देखो, ओरिजिन से और यहां तक का कंप्लीट है x2, ये है x1, तो ये कितना बचा? दिस मस्ट बी इक्वल टू x2 माइनस x1, राइट। AC की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये भी है, कंप्लीट T2 है, ये T1, जब माइनस करेंगे तो ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा। ये कितना हुआ?
ए सी आपके पास बना T2 माइनस T1। ये एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी यहाँ थीटा बनेगा। तो अब हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल बन गई भैया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप निकाल देते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से स्लोप ऑफ ग्राफ निकाल देते हैं। एज यू नो दैट स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, तो ये आपके पास क्या बनेगा? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। किसके बराबर आ गया स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनता है? वेलोसिटी। तो स्लोप किसके बराबर आया? वेलोसिटी के बराबर। तो हम यहां से भी ये भी कह सकते हैं कि द पोजीशन टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो स्लोप यहां पता चल जाएगा कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप का फॉर्मूला याद रखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड इट इज आल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था भाई हमारे पास सेकंड केस। अब चलता है थर्ड केस। थर्ड केस में हमने कह दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, हमने कह दिया फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्टेटमेंट भी देखें तो हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance in unequal interval of time or it travel unequal distance in equal interval of time। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्टेटमेंट थी, यानी कि इस स्टेटमेंट से पता चला कि डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के अंदर कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई द ग्राफ इज ए कर्व शेप ग्राफ। यहां पे हमने कंसिडर कर लिया टाइम, यहां हम कंसिडर कर रहे हैं पोजीशन। ठीक है, ये हो गया टाइम एंड ग्राफ इज लाइक ए कर्व शेप ग्राफ। इट माइट बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से भी हो सकता है इफ द पोजीशन इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन। ठीक है, तो ग्राफ इज ए कर्व शेप, क्योंकि यहां पे एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता टाइम और पोजीशन के बीच में, इसलिए ग्राफ कर्व शेप में आ जाता है। तो यहां लिख देंगे द ग्राफ इज in the curve shape। ठीक है, ये हो जाएगा भाई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आता है मोरोवर, एक चीज और यहां याद रखेंगे, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है तो इसके लिए अगर कोई स्लोप पूछता है, स्लोप ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ आता है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास बनते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की दी थी, वैसे इसकी डेफिनेशन भी है कि whenever there is a graph in which one axis is represented by the time, other axis is represented by the velocity is known as the velocity time graph। ठीक है, इसका भी फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं। फर्स्ट केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगा। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा? अगर बात करते हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन की, तो एज वी नो दैट अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी हमेशा एक जैसी होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, एक जैसी वेलोसिटी होगी। एंड दैट्स व्हाई द ग्राफ इज लाइक दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है इसलिए दैट ऑब्जेक्ट हैव सम वेलोसिटी। मैंने कह दिया यहाँ पे ओरिजिन है ओ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वी और यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, इसलिए ग्राफ कैसा आया? द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस।
टाइम एक्सिस के पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बना ग्राफ। अब देखो हमने कंसिडर कर लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 यहां पहुंच के t1 द वेलोसिटी इज हियर t2, ये कोई टाइम था t2। ठीक है, 4 पॉइंट बने, A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D। ठीक है, अगर इस ग्राफ में मैंने 2 टाइम कंसिडर किए t1 और t2, तो इस t1 t2 के अंडर में ये एक एरिया हमारे पास बनता है, एरिया ABCD। ठीक है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर होगा? द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब ABCD एक रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, ठीक बात है, L इंटू बी, तो आ जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय BC। राइट, अब देखो यहां से और यहां तक ये हाइट B थी, तो ये हाइट भी V होगा। यहां से O से लेके C तक T2 है, O से लेके B तक T1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? ये वाला T2 माइनस T1 ये बचेगा। तो यहां लिख दूं कि BC तो आपके पास है T2 माइनस T1, और AB आपके पास है B। दोनों वैल्यू उठा के यहां रखो, क्या आएगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 भी द टाइम इंटरवल। तो ये आपके पास क्या बना? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, ये एरिया बन रहा है। अब वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस भी तो बनता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इसको, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बना भाई, ये बना क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ हमारे पास आता है भाई यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। सेकेंड ग्राफ आता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन में हमने कहा था कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम दे देते थे। तो यहां पे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा उसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी उतनी ही चेंज होगी। इसलिए देखो हम ग्राफ जो है वो इस टाइप का बना लेते हैं भाई, ग्राफ इज लाइक दैट। ठीक है, ग्राफ को हमने यहां से शुरू किया अबाउट द ओरिजिन, इस तरफ हम ले रहे हैं टाइम एक्सिस और इस तरफ हम कह रहे हैं वेलोसिटी। ठीक है, ग्राफ को अबाउट द ओरिजिन स्टार्ट करें, इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट हैव सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। अगर ग्राफ यहां से शुरू करते तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हैव द जीरो इनिशियल वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अगर इसके नीचे से ग्राफ स्टार्ट करते तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हैव सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्राफ स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है, यहां से भी और इसके बिलो से भी। ठीक है, चलिए, तो ये बनेगा हमारे पास भाई ग्राफ। ग्राफ की शेप कैसी आई? ग्राफ के लिए हम कह सकते हैं कि द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब समझ गए ना, मेक एन एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस। चलो, नाउ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करें? वही 2 टाइम कंसिडर कर लो भाई। एक मैंने कह दिया दिस इज द टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस v1। एक दूसरा टाइम और कंसिडर कर लिया मैंने t2, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस v2। ठीक है, यहां पे एक ट्रायंगल हमारे पास बन गई है और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने A, B और C। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब देखो जितनी BC है उतनी ये वाली डिस्टेंस है यहां से और यहां तक का, ये डिस्टेंस BC के बराबर हुआ, और ये डिस्टेंस कितना है?
दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि पूरा V2 है, ये वाला V1 है, इस पूरे V2 में से V1 घटा दोगे तो ये बच जाएगा। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस कितना है AC, ये आपके पास बनेगा T2 माइनस T1। ठीक है, नाउ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, एज यू नो दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप का फॉर्मूला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। अप्लाई द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाय बेस हो गया T2 माइनस T1। ठीक है, नाउ दिस इज द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, क्या बन गया, दिस इज एक्सेलरेशन। भाई हो गया नहीं हो गया, एक्सेलरेशन बन गया, वेलोसिटी चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमें यहां से पता चल गया कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब वो चीज एक बार और प्रूव करके दिखाता हूं कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये चीज और देख लेते हैं। इसके लिए मैंने फिर से कह दिया कि अगेन वी हैव ए ग्राफ एंड नाउ लेट द ग्राफ इज लाइक दैट। ठीक है, और ये मेरे पास बन गया भाई एरिया। ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने डी। सब कुछ ठीक है यहां तक। दिस इज यहां से ओरिजिन से लेके ए तक, दिस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू, आप यू भी बोल सकते हो। और यहां से लेके और यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यहां से और यहां तक ये डिस्टेंस जो है वो है v के बराबर। ठीक है, पहले वाला ये वाला v नॉट है और ये वाला v के बराबर है। ठीक है, नाउ द टाइम टेकन, यहां 0 और इसको मैंने नाम दे दिया t, कोई भी टाइम है t। ठीक है, नाउ एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो ग्राफ मेरे पास बना ए बी, और ए बी के नीचे जो एरिया बन रहा है वो एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ट्रेपेजियम, राइट, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एरिया, राइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर हुआ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड आपके पास ये और ये बन रही है, यानी कि कह दूं ओ ए प्लस बी सी, और इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, यानी कि क्या हुआ, ये मान लिया टी, तो कितना आ गया 1/2 ओ ए वी नॉट प्लस बी सी वी के बराबर और इनटू टी। ये आ गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ये क्या बना, दिस इज कॉल्ड द एवरेज, दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर, एरिया के बराबर चल रहा है। तो ये हमारे पास बना एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई क्या बना, टाइम। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल कह दो या डिस्टेंस कवर कह दो, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, इसके बराबर भी हमारे पास बनती है। अब आती भाई इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन हम यहाँ 3 इक्वेशन वो प्रूव करेंगे। पहली इक्वेशन वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन आपके पास दैट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन हमारे पास होंगे।
इन्हीं का प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर दिया कि लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके लिए ग्राफ हमारे पास है कुछ इस तरीके का। भाई ये होगी ग्राफ, ये ओ, ये पॉइंट ए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया डी, ये हो गया बी, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो हमने ग्राफ लिया है ए से लेके बी तक, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस के ऊपर बी डी, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन बी डी ए सी। ठीक है, ये वेलोसिटी ओ से लेके ए तक। ठीक है, फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूं। फ्रॉम दिस ग्राफ ओ ए इक्वल टू सी डी, ओ ए और सी डी बराबर होंगे, और ये होगी इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर। ठीक है, सेकंड आता है भाई हमारे पास ओ डी इज इक्वल टू ए सी, ये रिप्रेजेंट करेगा टी को, और तीसरा हमारे पास आता है ओ ई इज इक्वल टू बी डी, दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इसके बराबर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन प्रूव करते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कह दिया है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपके पास ये हो गया, बेस आपके पास ये हो गया, तो इस ट्रायंगल के लिए कह दूं बी सी डिवाइड बाय ए सी इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बी सी की वैल्यू कैसे निकाल दें, कंप्लीट बी डी में से सी डी की माइनस कर देंगे, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी दैट बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाय ए सी। पुट द वैल्यू फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन थे इनसे वैल्यू पुट अप कर दो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी, बी डी की वैल्यू कितनी थी v, ये आ गया v, माइनस सी डी की वैल्यू क्या आई थी u, ये आ गया u, डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू क्या आई थी t, ये आ गया t। एक्सेलरेशन इज दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व इट, देन वी गेट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, वो एक टर्म यूज कर दी दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये चीज हमें यूज करना है। अगर इसी ग्राफ की देखा जाए तो ग्राफ में देखो क्या हमारे पास, ये जो ग्राफ बन रहा है उसमें एक तो ट्रायंगल बन रही है और एक बन रहा है आपके पास रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो आपके पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने कह दिया डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ के लिए कह दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए ओ ए इंटू ओ डी कह दे, ये आ जाएगा। ट्रायंगल के लिए इसके लिए रेक्टेंगल के लिए एल बी आ जाएगा, एल बी के लिए आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम हाफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस आपके पास बना ये और हाइट आपके पास बनी ये, तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी इंटू बी सी, ये आ जाएगा आपके पास बी सी। नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी, इन ऑब्जर्वेशन से वैल्यू पुट अप कर देंगे। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी बनेगा, हाफ बनेगा, ए सी की जगह आपके पास आ जाएगा टी और बी सी की जगह आ जाएगा आपके पास दैट इज v माइनस यू। ठीक है, क्योंकि देखो BC को हम यहाँ पे भी रिजोल्व कर चुके हैं, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, और इसकी जगह V होता है, इसकी जगह U होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया V माइनस यू। बट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन V माइनस यू इज इक्वल टू 80, आर यू गेटिंग दिस, V माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो यहाँ रख देते हैं इसकी जगह 80, इक्वेशन बन जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसकी जगह 80 और एक t ये रहा, t स्क्वायर बन गया। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय s, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आती है भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द सेम ग्राफ।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आती है भाई, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। ठीक है, इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम फिर से वही चीज कंसिडर कर रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ग्राफ जो बन रहा था हमारे पास, ये ग्राफ की शेप हमारे पास बन रही है ट्रेपेजियम की, और ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो चीज हम यहाँ यूज कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब यहाँ देखा जाए तो पैरेलल साइड थी आपके पास OA और BD, ये वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ जाएगा OA प्लस BD और इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपके पास बनी AC की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे AC। ठीक है, वी गेट 1/2, इसकी जगह आ जाएगा V प्लस U और इसकी जगह आ जाएगा T। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल S की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है भाई, नाउ S आ गया था हमारे पास, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V और इंटू T। बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन कहता है भाई दैट AT इज इक्वल टू V माइनस यू और T इज इक्वल टू V माइनस यू बाय A। अब ये वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए T की, तो S किसके बराबर हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस यू इंटू V माइनस यू एंड डिवाइड बाय A। 2A दूसरी तरफ भेज दो, 2AS बन जाएगा और ये एक आइडेंटिटी बनेगी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।